हम बेसिकली ये देखेंगे कि मैश मिक्सर में एक फ़ाइल इंपोर्ट करके उसको 3D प्रिंटिंग के लिए रेडी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हम ब्राउज़र में जाएंगे और हम फाइल को ढूंढकर उसको इंपोर्ट करेंगे। एक बार फाइल इंपोर्ट हो गई, हम राइट क्लिक करके इसको रोटेट करके देख सकते हैं। सबसे पहले जो बेस्ट स्ट्रैटेजी बोली जाती है वो है कि इसकी ओरिएंटेशन को ठीक किया जाए। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये टॉप है, अभी ये टॉप है इसका, जबकि टॉप हेड का टॉप होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ एडिट ट्रांसफॉर्म, या तो ये या फिर डायरेक्टली कीबोर्ड से टी दबाकर ट्रांसफॉर्म मोड में घुस सकते हैं। तो ये हम इसको ऐसे रोटेट करें अगर, तो 90 डिग्री रोटेट करने पर अगर हम देखें अब टॉप इसका ये आ चुका है, बट अभी भी इसकी ओरिएंटेशन जैसे ये बैक होनी चाहिए, तो बैक नहीं है ये। तो इसको बैक बनाने के लिए हम इसको राइट में 90 डिग्री रोटेट करेंगे। अगर अब हम देखें ये राइट है, ये फ्रंट है, तो इसका मतलब अब ओरिएंटेशन इस ऑब्जेक्ट की, इस पर्टिकुलर डॉग की अब ठीक हो गई है। हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और चाहे तो हम ए भी दबा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इसके डायमेंशंस। अब क्लाइंट ने हमें कहा कि हमें इसकी हाइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप चाहिए 2.5 फीट। तो अगर हम 2.5 फीट को देखें तो 2 फीट इज़ कितना, 24 प्लस 0.5 इज़ 6, 30 इंचेस इसकी हाइट है, मल्टीप्लाइड बाय 25.4, 762। तो हमें इसकी हाइट चाहिए 762। अगर हम दोबारा ट्रांसफॉर्म टी दबा के ट्रांसफॉर्म में जाएं तो यहाँ पे हाइट जो है अभी 25.4 है, इसको हमें चेंज करना है 762 में। जस्ट मेक श्योर कि जो ये यूनिफॉर्म स्केल का जो टिक है यहाँ लगा हुआ हो। अगर ये टिक नहीं लगा होगा तो आप सिर्फ एक डायमेंशन चेंज करेंगे, बाकी दोनों वही रह जाएगी। ये करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत जूम हो गया है तो इसको ठीक करने के लिए हम जाएंगे व्यू, रीसेंटर व्यू, ऑब्जेक्ट वहीं आ गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसके डायमेंशन। देखिए 762 इसकी हाइट है, 668 इसका विड्थ है लेफ़्ट टू राइट, और 378 इसकी फ्रंट टू बैक, मतलब इस टिप से यहाँ तक 378 है। इसको एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं। फाइल को आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले हम इससे आगे बढ़े, इसको हॉलो करें या कट करें, हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। उसके लिए हमें कमांड ई, एक्सपोर्ट, या फिर विंडोज़ में कंट्रोल ई। तो यहाँ पे ये फोल्डर है हमारा, हमने किया इसका नाम 01 डॉग 2.5 फीट, ये हमारी पहली फाइल होगी। अब ये जो इसने एक एरर दिखाया था वो ये था कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसका सॉल्यूशन ये है, हम इंस्पेक्ट में जाएंगे, एनालिसिस इंस्पेक्टर। आप यहाँ देखेंगे तो इसमें कुछ एरर्स आ रही है। एक बार हम इसको ऑटोमेटिकली रिपेयर करके देखेंगे। तो ये रिपेयर हो गई है। तो डन करने के बाद इसको एक बार और एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब देखिए कोई एरर नहीं आया, सीधा कंप्यूटिंग एक्सपोर्ट हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसका ओरिएंटेशन ठीक किया। दूसरे स्टेप पे हमने इसमें इसका वो किया, स्केल सही किया, और हमने फाइल रिपेयर करके एक्सपोर्ट कर दिया। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब जो नेक्स्ट है उसमें हम इसको हॉलो करेंगे। तो हमने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, वी गो टू एडिट, और यहाँ पे हमने क्लिक किया हॉलो।
3D प्रिंटिंग में जनरली जब हम हॉलो करते हैं हम कोशिश करते हैं हम इसकी वॉल थिकनेस रखें 1.2 mm। जो डिफ़ॉल्ट है वो 2 mm है, इसमें वेस्टेज ज़्यादा होगी इसलिए हम इसको चेंज करके 1.2 कर देते हैं। जब हम 1.2 करते हैं तो उसके साथ साथ हमें इसकी सॉलिड की एक्यूरेसी और मैश की डेंसिटी की जो परसेंटेज है वो थोड़ी बढ़ानी है। अगर आप देखेंगे तो अंदर उससे क्या होता है कि अंदर की जो वॉल्स हैं उसकी एक्यूरेसी अच्छी आती है। तो ये थोड़ा सा एक रफ़ अगर आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, ऐसे कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं, थोड़ा थोड़ा अराउंड 70 to 80% रेट ये बार पे आप रख के इसको अपडेट हॉलो कर दो। अपडेट होने के बाद इसमें ट्रायंगल्स थोड़े बढ़ जाएंगे, उससे मैश की क्वालिटी अच्छी दिखेगी। थोड़ा एजेस स्मूथ हो जाएंगी अंदर से। यहाँ पे हमने इसको एक्सेप्ट किया और हमने इसको एक बार और एक्सपोर्ट कर लेना है ताकि कोई भी स्टेज ऐसी ना हो जहाँ पे फाइल मिस प्लेस हो जाए हमारी। ये हमने लिखा 02 डॉग 2.5 फीट हॉलो। अब क्योंकि हमारी मशीन्स जो हैं वो ज़्यादातर 200 mm की हैं तो हम इसको उसी साइज़ में कट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्लेन कट। प्लेन कट से अच्छा ये ओरिएंटेशन क्योंकि हमारी बिल्कुल ठीक है तो प्लेन कट की लाइन भी सीधी आई है। अगर हमारी ओरिएंटेशन अगर ये डॉग लेटा हुआ होता तो हमारे को हर बार ये प्लेन की लाइन चेंज करनी पड़ती। तो अब हम सबसे पहले इसको लेके जाएंगे बिल्कुल बेस तक। एक बार हम बेस पे आ गए हमें इसको अलाइन करना है इसके पैरों के आसपास, और क्योंकि हमारी हाइट जो है 200 है तो हम इसमें नीचे से अभी यहाँ 0 है, रफली से मैं चाहूँ अगर ये एज है यहाँ पे तो इस एज तक हम कर देंगे। 200 से कम होना चाहिए, इनफैक्ट 190 से भी कम होना चाहिए जनरल स्पीकिंग, क्योंकि हम नीचे जो लेयर स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट वो एक्यूरेट नहीं था तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको यहाँ आने के बाद हमें करना है इसको कीप बोथ, क्योंकि हमें ये स्लाइस करने के बाद नीचे का पार्ट भी चाहिए ऊपर का पार्ट भी चाहिए, तो हमने किया कीप बोथ एंड एक्सेप्ट। अब यहाँ पे कट लग चुका है, कट लगने के बाद हमें करना है सेपरेट शेल्स। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 शेल बन गए हैं, एक नीचे का है एक ऊपर का है। कई बार ये शेल्स ज़्यादा भी बन जाते हैं, उस केस में फाइल में कहीं एरर है या फिर आपने ऐसी जगह से कट किया है जहाँ से मल्टीपल फाइल्स कट रही हैं। अब अगर हम एक बार चेक करें तो ये जो नीचे की फ़ाइल है इसको टी दबाएंगे हम ट्रांसफॉर्म, हम इसका साइज़ चेक कर सकते हैं। इसकी हाइट 169 है लेकिन इसका साइज़ बाकी डायमेंशंस में ज़्यादा है, लाइक 382 264। इसका मतलब इनको हमें वर्टिकली और कट करना है ताकि ये हमारे मशीन के बेड पे फिट आ जाए। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र को हम यहाँ साइड कर देते हैं। इसको अगर हम बंद कर दें गलती से तो ये यहाँ से व्यू कमांड में जाके शो ऑब्जेक्ट ब्राउज़र यहाँ से आ जाता है। इसमें हम जिस पार्ट पे क्लिक करेंगे वो हाईलाइट हो जाता है। हम ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाके पार्ट्स को हाइड भी कर सकते हैं ऐसे। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं नीचे पार्ट पे काम कर रहा हूँ और तो ऊपर का पार्ट हमें नीचे, मैंने उसको हाइड कर दिया जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन। अब हमें एक लाइन कट यहाँ चाहिए और मोस्ट प्रॉब्ली एक कट इसके पैरों में कहीं चाहिए होगा, तो देखते हैं क्या बनता है। एडिट प्लेन कट, ये रोटेशन कर रहे हैं हम। अगर आपको रोटेशन प्रिसाइज, जैसे ये 5 डिग्री का रोटेशन है, अगर प्रिसाइज करना है इसको तो शिफ्ट दबा के, माउस को अपने पकड़ा हुआ है अभी, शिफ्ट दबा के एरो की अप, तो ये देखिए ये जो प्रिसीजन है बढ़ जाता है। यू कैन इंक्रीज दिस इफ यू वांट। ये हमने 90 डिग्री पे स्टॉप किया और ये स्लाइस की बोथ एक्सेप्ट। अगेन सेपरेट शेल, ये एक लेफ़्ट आ गया एक राइट आ गया। अगर इसकी पे देखें तो इसका देखो आप, जो विड्थ है वो 200 कम हो गई है, पहले ये अराउंड 380 थी और अभी भी इसकी जो
फ्रंट टू बैक है, यहाँ से यहाँ, ये 264 है, इसको भी हमें कम करना है अभी। मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम इसका आगे का ये पंजा हटा देंगे तो ये हो जाएगा। तो अब इस केस में एडिट प्लेन कट, हमें ऐसा कट नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर पंजा काटना है, तो हम इसको यहाँ से यूँ कट करके देखेंगे। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है बिल्कुल। अगर साइज़ नहीं बनता, अगर मैं देखूँ इसका साइज़ अभी है 199, 134 एंड 169, तो 199 थोड़ा सा स्केरी है। तो इस केस में एक तरीका और है। अच्छा, यहाँ पे कट जो है वो नहीं चाहिए हमें, तो कंट्रोल जेड कमांड जेड, तो यहाँ पे हमने दोबारा किया प्लेन कट, इसको रोटेट किया 90 डिग्री। तो इस केस में क्या आ रहा है ये, अगर आप चाहते हो कि जो कट आप यहाँ लगा रहे हो दोनों में लगे सेम एंगल पे, तो उसका भी तरीका है। पहले हम इसको सिलेक्ट किया हमने, फिर इसको सिलेक्ट किया, कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद अभी दोनों एक बॉडी बन गए हैं। एडिट, फिर प्लेन कट पे गए, राइट, ये मैंने रोटेट किया 90 डिग्री, थोड़ा सा पीछे किया, यहाँ पे स्लाइस कीबोर्ड एक्सेप्ट, अभी कट गए हैं। अब सेपरेशन करेंगे तो अभी एक पीस है, 4 पीस बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। अब इंडिविजुअल पीस का चेक कर लो, टी दबा के साइज़ क्या है, 112। ये देखो, ये आराम से 200 में फिट हो रहा है। ये फ्रंट वाला भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 191 इज़ ओके। हम कोशिश करते हैं कि 195 से कम रखें फ़ाइल, कई बार उसके आसपास सपोर्ट से वो साइज़ 200 के अंदर नहीं आ पाता। तो ये हमारी चारों फाइल ओके हैं। इनको अब मैं नेम भी दे सकते हैं इनफैक्ट हम यहाँ पे, जैसे मैंने इसको दिया से 1.1। इसके बाद इसको देते हैं हम 1.2, 1.3, 1.4। इन चारों को मैं हाइड कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी तरफ से रेडी है। अब ये पार्ट आता है, अब इसके अंदर अगेन हमें कट करना है इसको, तो एडिट प्लेन कट। जब मैं इस प्लेन को मूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये भी 1 mm में मूव कर रहा है। अगर इसको मेरे को कम करना है, इसको बहुत फाइन कर सकते हैं, डेसिमल्स में भी कर सकते हैं। शिफ्ट और एरो की अप और डाउन करके इनकी जो ट्रांजिशन है कम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ ले आए अप्रॉक्सीमेटली नीचे, इसके बाद अराउंड 200 के आसपास रखने की कोशिश करेंगे इसको। हमें साथ साथ प्लानिंग भी करनी होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कट करें, बेस्ट वे क्या रहेगा। हमें मिनिमम सपोर्ट्स चाहिए और जॉइंट्स ऐसी जगह चाहिए जो चिपकाना जहाँ पे आसान हो, फिनिशिंग करना आसान हो। जैसे एक चीज़ हमें पता है कि हमें हेड को यहीं से कट करना है,
अच्छा, अगर जैसे कोई चीज़ आउट हो जाए रेफरेंस से, जैसे अगर मैं कोई मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके हाथ पे काम करूँ, तो मैंने ये कर्सर हाथ पे लाया और सी दबाया, तो ये सेंटर में आ जाएगा स्क्रीन के। फेस पे करना है तो फेस पे ले जाके सी पे दबाया, ऐसे हो गया और सेंटर। जो हेड है मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से कट हो जाए, तो एडिट प्लेन कट, यहाँ हमने रखा यूँ और ये लाइन ड्रॉ करी। अभी बार रोटेट करके देख लेते हैं कहीं पे भी कॉलर कोई परेशानी तो नहीं है। इसको हमने यहाँ पे किया कीप बोथ एक्सेप्ट सेपरेट चेल। अभी हेड बिल्कुल अलग हो चुका है। हेड का साइज़ है इसमें 204, 219, 195, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर हम हेड का यहाँ से ये टॉप हटा दें तो प्रिंटिंग आराम से हो जाएगी। तो एडिट प्लेन कट, ये सेपरेट शेल। नीचे का पार्ट अभी भी 204 है, इसका मतलब इसको वर्टिकली भी कट करना पड़ेगा एक बार। ये ओके है, 193, 65 ये ओके है। इसके अंदर एडिट प्लेन कट, एक इसको यहाँ पे लगाते हैं कट, एक्सेप्ट सेपरेट शेल। ये पीछे का पार्ट 125, 135, 187 ओके। आगे का पार्ट 118, 159, 195 ये भी ओके है। तो ये दोनों व्यू सेंटर व्यू सेंटर में गया। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया से, जिसको मैं बोल देता हूँ 2.1, 2.2, 2.3। तो जो पैरों का पोर्शन था उसको मैंने 1 मान लिया, और उस एक लेयर को बेसिकली नीचे से ऊपर तक, तो उसको मैंने 1 माना, उसके 4 पार्ट कर दिए। इस पूरे हेड को मैंने 2 बोल दिया, तो 2.1, 2.2, 2.3। इनकी नंबरिंग करने का ये फ़ायदा है कि जब आप 3D प्रिंटिंग करते हो, ये फाइल सारी एक्सपोर्ट होंगी इसी नाम से, इनके जी कोड बनेंगे और वो प्रिंटिंग पे लगेगी। प्रिंटिंग होने के बाद उनके ऊपर फाइल पे लिखा जाएगा कि ये वाला पार्ट ये है। तो आप फाइल को, इस मैश पिक्सल की फ़ाइल को खोल के चेक कर सकते हो कि कौन सा पार्ट कहाँ असेंबल हो रहा है, क्योंकि आप क्लिक करके उस फाइल का नाम, या फिर जैसे मान लो आपके हाथ में पार्ट है 1.3, तो आप उस पार्ट को क्लिक करके देख सकते हो कि अच्छा ये पार्ट लेग, राइट लेग है, ओके ये पार्ट फ्रंट लेग है। ऐसी ये सब चीज़ें चेक हो सकती है। तो ये इसका पर्पस है। अब मेरे पास हेड का सब कुछ हो चुका है कटिंग, तो मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा है अब बॉडी। अब जब भी हम प्रिंटिंग करते हैं हमें बस टॉप्स को अवॉइड करना है। तो अगर हम टॉप में देखें, यहाँ से इसको कट करना है बस हमें किस तरीके से, तो ये नीचे से ऊपर का पोर्शन जितना है ये विदाउट सपोर्ट बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम एडिट प्लेन कट, इस पोर्शन को अगर हटा दें बस यहाँ से यहाँ, देखो ये इतनी बड़ी ओपनिंग बन गई। एडिट स्लाइस कीप बोथ एक्सेप्ट सेपरेट शेल। इसको अगर हम हाइड कर दें 2 मिनट के लिए, तो ये जो बॉडी है पूरी की पूरी नीचे से ऊपर हॉल हो चुकी है, यहाँ से यहाँ तक।
तो अगर हम इसमें ऐसा कुछ करना चाहें जैसे कि अब ये जो आर्म्स हैं, इस आर्म्स के ये वाला पार्ट सपोर्ट्स मांगता है और ये नीचे से भी। तो अगर हम बॉडी में से अलग करना चाहें, एडिट प्लेन कट, और पहले इसकी हाइट चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। ये आ रही है अराउंड 419। ठीक है, तो 3 पीस तो तब भी बनेंगे इसके, तो एक पीस तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। एडिट प्लेन कट, यहाँ से इसकी हाइट है 137, 253, 615। तो इसमें हम थोड़ी देर इसको हाइड कर देते हैं, यहाँ पे काम करेंगे अब हम। 253 इसका फ्रंट टू बैक है, 615 इसका लेफ़्ट टू राइट है। तो एडिट प्लेन कट, इसको हमने रोटेट किया 90 डिग्री और यहाँ से हमने कॉर्नर पे रखा है इसको एक बार के लिए। अब यहाँ से हम देखते हैं कितना पार्ट आ सकता है इसका। इस एक आर्म को अगर हम अलग रखें तो काम चल सकता है, एक्सेप्ट सेपरेट शेल। तो ये एक लेफ़्ट साइड हो गई, सॉरी ये राइट है, राइट शोल्डर। इसका साइज़ 200 के अंदर आराम से आ रहा है। एक यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे और प्लेन कट पे जाएंगे तो इसी पार्ट के कट होंगे। वी हैव टू फर्स्ट क्लिक जिस पार्ट को हमें प्लेन कट करना है। यहाँ क्लिक किया, एडिट प्लेन कट, फिर से इसको रोटेट करके वर्टिकल में लाए। यहाँ से दूसरे एंगल में जाऊँ अगर, इसको शोल्डर के अक्रॉस लाए, थोड़ा यहाँ स्लाइस की बोथ एक्सेप्ट सेपरेट शेल। हमारे पास एक फ्रंट आया, एक बैक आया, एक राइट, एक लेफ़्ट, और ये 175, 170, 170 ये भी आराम से हो जाएगा। तो इसको मैं देता हूँ लेयर 3, तो 3.1 और 3.2, यहाँ तक तो ठीक है। और इसको हाइड भी कर सकते हैं हम। अब इसके अंदर जो ये पार्ट है ये अभी भी आई थिंक बड़े हैं, लाइक दिस इज़ 277, बट इनको कट करना सेंटर से आसान है। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, कंबाइन किया, प्लेन कट, बीच में से बस पार्ट करना है। अब यहाँ गड़बड़ हुई, 92, सेलेक्ट स्लाइस एक्सेप्ट सेपरेट शेल। एक पार्ट यहाँ 138, 95, 92, इजी 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 एंड इजी। ये सारे पार्ट ऐसे जिसमें स्पोर्ट्स लगाने की खास ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा थर्ड लेयर। 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। ठीक है, अब मैं इनको भी हाइड कर सकता हूँ। और ये जो हमारी बॉडी है वो छोटी है नहीं, ये अब इस पे काम करेंगे। इसको मिड से कट कर देते हैं, एडिट स्लाइस की बोथ एक्सेप्ट सेपरेट शेल्स। इसकी हाइट है 140, इसकी भी 140 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको कट करेंगे। एक पार्ट को हाइड कर लेते हैं पहले।
इसका विड्थ है 668 mm, तो अराउंड मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 कट में इसमें काम हो जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ से कट करें, देखो यहाँ से सेंटर से एक्सपेरिमेंट करना है इसमें आपने बहुत। स्लाइस की बोथ एक्सेप्ट सेपरेट शेल्स। अब एक लेफ़्ट हो गया, एक राइट हो गया, राइट। अब इसके अंदर हमें पता है कि यहाँ से यहाँ पे 200 ले सकते हैं हम। एडिट प्लेन कट, इसको हमने घुमाया। अगर इसको हम यहाँ रखें एकदम एज पे, यहाँ से आराम से 200 ले सकते हैं। तो 204 यहाँ पे एक्सेप्ट सेपरेट शेल्स, ये हो गया और ये हो गया। हमने पहले बनाया था 1 2 3, अब ये 4th लेयर मान लेते हैं इसको। 4.1 4.2, इनके डायमेंशन चेक कर लेते हैं। 196 140 80। जब भी कोई सीधा पार्ट है बिल्कुल स्ट्रेट, और वो अगर 196 200 भी हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम जब उसको बेड पे प्लेस करेंगे तो हम डायगनली भी लगा सकते हैं। डायगनल में 210 भी आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ से लिया इसको 4.1 4.2 एम्प। इसका है 248 231 140। इसको अब कट करने के लिए यहाँ से कट करते हैं, देखते हैं पहले क्या आता है। अंडू कर देंगे नहीं तो। टू 31 140 62, और ये कितना है 186 143 140। तो ये तो ओके है। फिर इसको हम यहाँ से कट कर देंगे सेंटर में से। तो ये पार्ट हो गया हमारा 4.3। ऐसे सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं। एडिट प्लेन कट, इसको देते 4.4। कंबाइन राइट से करेंगे हम इसको। एडिट प्लेन कट, और ये यहाँ गए हम यो स्लाइस की बोथ एक्सेप्ट सेपरेट शेल्स। बन गया आराम से। 4.5 4.6 4.7 एंड 4.8। इनको हाइड कर देते हैं। एक ये बचा है हमारा और एक ये बचा है। पहले इस पे ही आते हैं। एडिट प्लेन कट, देखते हैं यहाँ ट्राई करके देखते हैं कुछ बनता है कि नहीं।
सेपरेट शेल्स। देखो ये 190, 140, 179, ये पार्ट आराम से फिट आ जाएगा। तो एक्सेप्ट सेम यहाँ भी करते हैं, एडिट प्लेन कट। ये भी आ गया। तो ये 5th लेयर हो गई हमारी। इसको हम नीचे से एक्सपेंड कर सकते हैं। 5.1, 5.2, हमारा फ्रंट भी इजीली आ रहा है। 5.3, ये भी आ जाएगा। तो फिर इसको 5.4। अब बचा अब सिर्फ एक लेयर ये वाली। 227437, एडिट प्लेन कट। ये पार्ट 140 आ रहा है आराम से। प्लेन कट। वन 1 ठीक है। ये 6 डाल देते हैं इसको हम। 6.1, 6.2, 2 इसको बस बीच में से कट करेंगे हम। सिक्स 6.3, 6.4। ठीक है, अब सारे पार्ट बन गए। व्यू, शो ऑल, ये सारे पार्ट आ गए। अब आप इसको हर एक पार्ट को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो आराम से। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इधर कमांड ई, कंट्रोल ई, यहाँ पे न्यू फोल्डर एक कर लेते हैं, फाइनल कट्स। इसका नाम रख दिया हमने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन। तो ऐसे आप सारी फाइल्स एक बार सेव कर लोगे, तो उसके बाद आप हर फाइल को इंडिविजुअली खोल के क्यूरा में और जी कोड बना के प्रिंटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूरा की सेटिंग्स सिखाएंगे। और साथ ही साथ एक बार व्यू ऑल कर लेते हैं इसको फाइल को आप सेव कर दो। डॉग 2.5 फीट मैश, ये आपकी फ़ाइल बाद में काम आएगी, ये चेक करने के लिए कि कौन सा पार्ट कहाँ लगता है। दैट्स ऑल।